और इस वक्त तारिक अनवर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तारिक साहब, आपने देखा कि अब एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। क्या विपक्षी पार्टियां भी इंतजार करेंगी? अगर ये कमेटी विस्तृत रिपोर्ट देती है उसके बाद सब कुछ सोचते समझते हुए इस पर मुहर लगना ये संभव नजर आता है? देखिए, आपने ठीक कहा, जो हमारे देश का ये हिस्ट्री है जी, वो वन नेशन वन इलेक्शन का था जी। पहला जब जनरल इलेक्शन हुआ 52 में, तो सब एक साथ हुए थे। उसके बाद से ठीक कहा, जब संघित सरकार बनी, अपोजिशन की सरकारें कहीं बनी और वो सरकारें स्टेबल नहीं थी, संघित सरकार थी, वो कई पार्टियों को मिलाकर सरकारें बनाई गई थी जी। तो किसी मामले को लेकर सरकारें गिरती चली गई और उसकी वजह से मिड टर्म पोल कराना पड़ा जी। तो कांग्रेस पार्टी इसके मुखालिफ नहीं है, खिलाफ नहीं है वन नेशन, लेकिन सभी पार्टियों को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए। ये जब लोकसभा का इलेक्शन नजदीक आ रहा है और 5 स्टेट्स के इलेक्शन है जी, ऐसे मौके पर ये बात कहना लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन तारिक अनवर साहब, आप तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आपको नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो बहुत सारे इसके फायदे भी हैं? मसलन पैसों की बर्बादी से बचेगा देश, बार बार चुनाव कराने के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा, काले धन पर सबसे बड़ी बात की लगाम लगेगी। क्या इसके फायदे आपको नजर नहीं आते? जहाँ तक मेरी समझ है, कांग्रेस पार्टी इसकी मुखालफत नहीं है, लेकिन आज जो देश का सिचुएशन है जी, पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें ये मुश्किल है। असंभव तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कुछ स्टेट्स के इलेक्शन अभी हाल में हुए हैं जी, कुछ स्टेट का इलेक्शन होना है। तो इस परिस्थिति में सभी लोगों को, ऑल अपोजिशन पार्टीज, ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। जी, अकेले कोई बैठ के, क्योंकि हमारे पास बहुमत है कि हम जो चाहें फैसला ले लें, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो है ठीक नहीं है, ये डिक्टोरियल एटीट्यूड है। जी, बहुत शुक्रिया तारिक अनवर साहब, TV9 भारतवर्ष को अपना समय देने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर से हम बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा है कि सभी पार्टियों के विश्वास के साथ कॉन्फिडेंस में लेकर के ही इसे लागू करना चाहिए। हमारे सहयोगी आनंद पांडे भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आनंद, अभी हमने कांग्रेस नेता तारिक अनवर से बात की, उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने आना, कमेटी का गठन करना, ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। जी, लेकिन ये भी जरूरी है, कभी न कभी तो इसके लिए पहल करनी पड़ेगी और यही वजह है कि सरकार ने ये कमेटी बनाने का फैसला किया है। और जो रामनाथ कोविंद का कद है उसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो पूर्व राष्ट्रपति रहे, ऐसे में वो सभी दलों से अगर बातचीत करके बीच में एक आम राय बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एक रास्ता निकल सकता है। और चूंकि ये भी हाल फिलहाल नहीं होने जा रहा, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात की जाएगी, जो संविधान के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की जाएगी, पूर्व चुनाव कमिश्नर्स जो रहे उनसे बात की जाएगी, उन सबसे बात करके ही किसी एक नतीजे पहुंचा जाएगा। और चूंकि ये जो फैसला है ये सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हर पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है कि देश में हर 3 महीने बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और ऐसे में खर्चा होता है, और जहां चुनाव होते हैं वहां पर जो विकास के काम होते हैं वो रुक जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है। तो ऐसे में सब पॉलिटिकल पार्टी तो चाहती है कि चुनाव का खर्चा कम हो, लोगों के विकास के काम होते रहे। लेकिन अगर ये इसको लेकर अगर सरकार ने पहल की, जाहिर तौर पर लोग टाइमिंग पे सवाल उठाएंगे, लेकिन अभी आज या कल में नहीं होने जा रहा, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा जिसके सभी पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति एक तरह से जरूरी होगी। और सरकार भी चाहती है कि ऐसा कोई फैसला होता है, ऐसा कोई कानून आता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर है और इसलिए कमेटी बनाई गई है। ठीक है आनंद, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। मुंबई से हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव, एक तरफ मुंबई में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है, जाहिर है बीजेपी एनडीए को हराने के लिए, दूसरी ओर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अब कमेटी का गठन कर दिया गया और कहा जा रहा है कि अगर संभव हो तो कमेटी इलेक्शन से पहले अपनी रिपोर्ट देगी। क्या रिएक्शंस आ रहे हैं सियासी गलियारे से? बिल्कुल, देखिए, जो इंडिया गठबंधन में यहाँ पर बैठक के लिए आई हुई तमाम पार्टियां हैं, उसमें कल ही जब स्पेशल सेशन बुलाने की बात सामने आ गई थी तो उसके बाद उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना था कि केंद्र सरकार चाहे जो भी कर ले, 24 में वो मोदी को पीछे कर ही देंगे। नीतीश कुमार का वन इलेक्शन वन नेशन के मसले पर कहना था कि एक सिगुफा है, लेकिन चूंकि अब एक कमेटी गठित हो गई है तो इसे सिर्फ सिगुफा नहीं कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार इस बात को लेकर बहुत गंभीर है और ऐसे में अब
ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक करके देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, ऐसे में इस गठबंधन को भी आने वाले समय में इस बात को ध्यान में रखकर ही अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी कि जिस तरह के स्टेप्स प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं उससे भी निपटने के लिए उन्हें नई रणनीति का गठन करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर आज की इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें विपक्षी पार्टियों की क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर निश्चित तौर पर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। ठीक है आपके पास, और आइए अब सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में क्या कहा। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, एक बड़ा सवाल यह है कि टाइमिंग है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उस पर विपक्ष बहुत हमलावर है। एक तो यह कहा जा रहा है कि त्योहारों के समय इसे लाया गया, और दूसरा यह कहा जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले, और वैसे तो यहां तक कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ। देखिए, जब सिर्फ कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, ये कमेटी जो है अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, पूर्व चुनाव जो आयुक्त हैं, उन सबसे बातचीत करेगी और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाएगी, और जो जनता की भी राय इसमें ली जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जनता को भी अफेक्ट करता है। तो तमाम जो अलग अलग तबके हैं स्टेक होल्डर्स, उनसे बात की जाएगी और उसके बाद ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देगी। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। उनको लग रहा है कि चूंकि लोकसभा चुनाव सामने होने जा रहे हैं, उसमें ये सिगुआ छोड़ा गया। इंडिया की जो अलायंस है उसकी बैठक हो रही है मुंबई में, उस वक्त में इस बात को इस कमेटी बनाई गई। तो कहीं ना कहीं उनका एक तर्क है, कल भी वो तर्क ये दे रहे थे कि जो इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये तमाम ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं, ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वो बहुत दिनों से कहते रहे कि अगर हर 3 महीने में देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहेंगे तो जो विकास के काम तो रुकेंगे और साथ ही साथ जो अनावश्यक जो खर्चा होता है उस पर भी रोक नहीं लग पाएगी। और पहले भी आजादी, क्या इस बात की भी संभावना है कि इस विषय को लेकर इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ जाए? देखिए, जाहिर तौर पे हो सकता है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर मुद्दे पे वो आपस में राय करेंगे और ऐसे में जब ये कमेटी बनेंगे तो जाहिर तौर पे वो आपस में बात भी करेंगे और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी इस कमेटी में होगा जब कमेटी की बैठकें शुरू होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो फैसला है इसने कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये जनता से सीधा जुड़ा हुआ फैसला है और साथ ही साथ जनता के खर्चों से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी चुनाव में पैसा खर्च होता है वो जनता की जेब से ही आता है। तो ऐसे में अगर इस खर्चे पर लगाम लगेगी तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को भी, विपक्षी दलों को भी पैसों की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए ये लंबी चर्चा काफी समय से चल रही थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। राजीव और आनंद हमारे साथ आप बने रहिएगा, और इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब विपक्षी पार्टियों का भी रिएक्शन सामने आने लगा है। क्या कहना है विपक्षी नेताओं का, सुनाते हैं आपको। कि ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। It's a bit of a surprise. I was not expecting this. We don't know what the government wants to do. One rumor is maybe the government wants to dissolve the Lok Sabha and call elections early because they are afraid of losing in 5 states in November, December. क्यों बुलाया गया है? और ये बजट सेशन, मॉनसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन, क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसके बारे में जानकारी देगी।